यहाँ से काट लेते हैं। पैडल इस तरह बनना है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट के अंदर हमने बनाना है पेडल मैकेनिज्म जो कि होगा रेस देने के लिए। तो जब हमने इंजन को थ्रॉटल देना है तो हमारे पैर से आएगा, तो पैर जब हम दबाएंगे तो शूटर जाएगी हमारी गो कार्ट। तो ये मैकेनिज्म आज हमने बनाना है और इसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली वायर से। हमें एक वायर चाहिए जिसको हम खींचें तो हमारा थ्रॉटल ज़्यादा और कम हो। तो ये वायर नॉर्मली साइकिल्स में भी होती है और बाइक्स में भी होती है। तो इसको क्लच वायर भी कहते हैं और ये साइकिल की ब्रेक्स में भी इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले जाके हमने वो ख़रीदनी है। तो आए चलते हैं अपनी वायर लेके आते हैं। इधर से ऐसे डाल देना। हाँ, ये हुई ना बात। तो इधर से आप टाइट कर देना। हाँ, ये नीचे से टाइट हो जाता ना। हाँ हाँ बस, ये 2 पीस दे दो। ये हमारा थ्रॉटल है और इसके साथ ये तार अब अटैच होगी और ये यहाँ से पीछे जाके इधर तक आएगी और फिर ये दूसरी तार यहाँ से आगे जाके हमारे पैडल तक जाएगी। तो इसमें अगर थोड़ा सा गैप भी होगा तो कोई इतना इशू नहीं है, वो हम कवर अप कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा रेस के लिए होगा। तो रेस वाला सिस्टम हमारा ओके हो गया है। जाके इसका पैडल बनाते हैं। आइडिया ये है कि हमने इस रॉड से पैडल बनाना है। तो इसकी विड्थ लेके कार्डबोर्ड से पहले एक टेम्पलेट बनाते हैं ताकि उसकी फील और उसकी प्लेसमेंट देख सके। उसके बाद फिर इसको मेटल में कन्वर्ट कर दें। ये जी इसकी लोकेशन यहाँ पे आ सकती है या फिर यहाँ पे आ सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं जगह हमारे पास बहुत कम है इसके लिए। तो हमें ये रॉड जो है ना, ये काट के इसको थोड़ा सीधा इस तरह लेके जाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे पाँव रखने की जगह बन जाए। यहाँ पे पाँव रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो या फिर इसको यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन वो भी तब भी होगा जब ये हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जब हम पाँव रखते हैं तो ये नीचे चला जाता है पाँव। तो या तो यहाँ पे कोई प्लेट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे प्लेट लगेगी, या फिर यहाँ पे एक रॉड ऐसे सीधी आ जाएगी। तो जब वो सीधी आ जाएगी तो फिर पैर आपका नीचे नहीं गिरेगा। तो इन दोनों में से कुछ एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इनको काटते हैं और फिर ये इसका भी कोई जुगाड़ लगाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद फिर हम ये पैडल लगा सकते हैं। ये रॉड साइड वाली हमने हटा दी है, अब ये हवा में है। और अब मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि यहाँ पे हम ये प्लेट लगा लेते हैं। ये 20 गेज की प्लेट है। ये तकरीबन गाड़ियों की बॉडी में जो यूज़ होती है ना, ये वो वाली प्लेट है। पुरानी गाड़ियों में ज़्यादातर ये यूज़ होती है। तो इसको हम यहाँ पे अलाइन करके यहाँ से काट लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी जो डिज़ाइन है उसको भी रेप्लिकेट कर लेते हैं ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। इससे होगा ये कि हम जब पैर रखेंगे तो वो पैर सीधा इधर ही आएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम पैडल का मैकेनिज़्म आराम से साइडों पे बना लेंगे। तो पहले आए इसकी मेजरमेंट करते हैं। तरीका ये करना है कि यहाँ पे मैंने क्लैंप्स लगा देने हैं और इसको टाइट कर लेंगे, फिर नीचे जाके मार्किंग कर लेंगे और उससे फिर हमें पता लग जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे नीचे रख लें और यहाँ पे हम इसको क्लैंप कर लें और फिर यहाँ पे हम निशान लगा लें। तो बात एक ही है। आई थिंक नीचे वाला करते हैं, ज़्यादा बेहतर है, झुकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा।
ये जी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है ग्राइंडर से, और अब बस इसको हल्का सा आगे पीछे करेंगे तो ये निकल आएगा होपफुली। तो इसको हम ज़रा सा मोड़ते हैं, थोड़े से एजेस पे वो थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि एकदम मुंह पे ना लगे या एकदम पैर पे ना गिर जाए। तो हल्का सा इसको मोड़ेंगे तो ये होपफुली बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ से आ गया और ये यहाँ से आ गया। ये देखिए जी, ये हमारा पीस बन गया है। अब इसको जाके लगा के देखते हैं सही आया भी है कि नहीं। वाह मुबश्शिर, क्या बात है। ये चेक करें जी आप, ज़बरदस्त काम हो गया है, बेहतरीन फिटिंग आई है। ये जी हमारे पीसेस कट गए हैं और इनको थोड़ा ग्राइंड भी कर दिया है तो ताकि थोड़ी वेल्डिंग भी आसान हो जाए और ज़रा खूबसूरत भी लगे। तो तकरीबन हमारा पैडल इस तरह बनना है। ये देखें, अच्छा भी लग रहा है, शाइन भी आ रही है। ये जो कुछ होल्स हैं ये एक्चुअल फंक्शन के लिए हैं, बाकी होल ज़रा खूबसूरती के लिए हैं और उसको लाइट वेट बनाने के लिए हैं। और ये वाला जो होल है ये सबसे मेन है, जो बेसिकली हमारा हिंज बनेगा। तो इसको पहले जाके वेल्ड करते हैं और वेल्ड करने के बाद इसको फिर अटैच करते हैं। ये हमारा मैकेनिज़्म लग चुका है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का लग गया है। यहाँ पे लॉक नट लगा है और यहाँ पे नॉर्मल नट लगा है ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस हो उसमें। और ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का लग गया है। अब इसने यहाँ पे एक साइड पे ऐसे करके लगना है, लेकिन हमने क्या करना है कि ये वापस आए। जब हम इसको प्रेस करें तो ये वापस आ जाए, प्रेस करें वापस आ जाए और फिर यहाँ पर रुक जाए। तो ये मैकेनिज़्म बनाने के लिए हमारे पास हैं स्प्रिंग्स। तो ये स्प्रिंग्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं तरह के। अगर हम यूज़ करेंगे तो इस साइड पे करके हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि इसको पुल करते रहें यहाँ पे। तो देखते हैं वो किस तरह मैकेनिज़्म बनता है और फिर ट्राई करते हैं। ये हमारा मैकेनिज़्म लग चुका है और आप देख सकते हैं 2 स्प्रिंग भी ऐड कर दिए मैंने इसके साथ। और इन स्प्रिंग्स का मकसद है कि आपकी रेस वापस आ जाए पैडल जब आप उसको छोड़ें। ये वैसे सेफ्टी के लिए ही है, इसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन अच्छा है कि ये हमने ऐड कर दिया। इसमें एक स्टॉपर और भी ऐड करना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम वापस कितना आ सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें जब हम एक्चुअल केबल लगाएंगे तो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह करते हैं कि हम पहले केबल पे जाके काम करते हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, केबल को हम यहाँ पे होल करके डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑपोजिट एंड पे एक्चुअली इसको चलाना है। रेस यहाँ पे है और बंद यहाँ पे हो रही है। तो अगर ऑपोजिट होता तो डायरेक्ट केबल भी शायद लग सकती थी, लेकिन हमने इसको पीछे वाली साइड से राउंड करके फिर वापस लेके जाना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसको बेसिकली हम ओपन करेंगे और फिर होपफुली अंदर से हमने इसको अटैच करना। ये हमारा थ्रोटल का मैकेनिज़्म है और इस वक्त ये है कि आप बेसिकली इसको किसी भी पोजीशन पे रोक सकते हैं, ये वापस नहीं जाता।
तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगाएं ताकि जब हम थ्रॉटल छोड़ें तो वो वापस चली जाए, क्योंकि इस तरह फिर थ्रॉटल आपकी स्टक हो जाएगी। तो आई गेस ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्प्रिंग लग सकता है, या फिर यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे हमें स्प्रिंग अटैच करना है ताकि ये वापस आए। ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने केबल अटैच करनी है, तो वो भी हम चेक करेंगे। पहले कोई स्प्रिंग लगा के देखते हैं। ये जी हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे स्प्रिंग्स भी पड़े हैं यहाँ पे, और इनमें से ये साइज़ जो है मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो इसको अटैच करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ये स्प्रिंग पहले मैंने नॉर्मली तरीके से लगाया है, उसके बाद इसको आधा करके भी लगाया है, लेकिन वो टाइटनेस नहीं आ रही, उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही कि ये इसको वापस लेके जाए। तो आई गेस इधर अब लगा के देखते हैं, अगर इधर आ जाता है कुछ तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये जी स्प्रिंग यहाँ पे ऐड कर दिया है और काफ़ी सॉलिड तरीके से ऐड हुआ है, और ये देखें जी ये आराम से वापस भी जा रहा है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं आता। अब हमने दूसरा स्टेप करना है कि इसको हम वापस खींच सकें अपनी केबल से, तो वो कैसे होगा आए वो भी ट्राई करते हैं। अब जी 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि ये केबल हमने किसी तरह यहाँ पे रोकनी है, तो वो हम यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इजीली यहाँ पे रुक जाती है। और इसको हम सिंपली इसके अंदर से गुजारेंगे और ये हमारा मैकेनिज़्म बन गया। ये काफ़ी इजी था कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे, अब हम तार को खींचेंगे तो ये भी खींच जाएगा साथ में। अच्छा, अब मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि अब दूसरी साइड ये है। अब ये साइड यहाँ पे ऐसे अटैच होनी चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे कोई स्क्रू वगैरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे हम इसको यहाँ पे ही टाइट कर लें और ये यहाँ पे इसको पक्का कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे हम इसको यहाँ पे टाइट कर सकें। तो टेम्परेरली हम इसको केबल टाई के साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और बाद में फिर हम इसका कोई कपलर या कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे या कोई ऑनलाइन ढूंढ लेंगे जिससे ये यहाँ पे फिक्स हो जाए इस होल के साथ, तो वो हमारा अच्छा जुगाड़ लग जाएगा। पहले ये केबल गुजारते हैं इसमें से, और उसके बाद इसको केबल टाई के साथ ही यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो ये हमारी केबल चली गई, और यहाँ पे अब हमने इसको इस तरह फिक्स कर लेना। तो आए इधर केबल टाई लगाते हैं। ये हमारी केबल टाइज लग गई हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। मुझे नहीं लगता कहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको बाद में दोबारा रीइंफोर्स कर देंगे ताकि थोड़ा बेहतर हो जाए। अब हमने केबल खींच के देखना है कि ये मूव करता है कि नहीं। तो ये हमारी केबल है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त सीन है। तो यहाँ पे भी हम एक वो लगा सकते हैं टाइट करने वाला, ताकि यहाँ तक ही रहे, ये इससे आगे ना जाए। तो वो भी यहाँ पे लगा लेते हैं जी। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें जी, ये देखें, अब वो वापस की तरफ नहीं जा रहा, वो वहीं पे रह रहा है। ये तार यहाँ पे मैंने लगा तो दिया है और ये इस वक्त खींच भी रहा है, लेकिन इसके आगे हैवी किस्म का जोड़ लगाना पड़ेगा, और तार को भी जोड़ लगाना पड़ेगा और इसको भी जोड़ लगाना पड़ेगा। तो वो मुझे फील कुछ अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम इसको ज़्यादा लंबी तार ही लेके आते हैं, क्योंकि मुझे मार्केट में मिल नहीं रही थी।
तो इसलिए फिर मसला हो रहा था। लेकिन अब जाके मैंने काफ़ी ढूंढा है और फाइनली ये तार है जो 6 फुट की है। ये वाली आई थिंक 3 या 4 फुट की है, ये वाली 6 फुट की है। तो होपफुली इससे हमारी बात बन जाएगी। ये जी हमारी नई केबल इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से जाते हुए डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी पूरी नहीं हुई और इसके आगे हमें ये जोड़ लगाना ही पड़ा है। लेकिन यहाँ पे हमारा पैडल आ चुका है और जब हम इसको रेस देते हैं, ये देखें ये पीछे जाता है और ये इसको खींचता है। ये जी इसको पाकिस्तान में कहते हैं जी मक्खी इसका मुझे नहीं पता क्यों इसको मक्खी कहते हैं, लेकिन ये मक्खी जो है 10-20 रुपए की आती है और ये इसको अटैच कर देती है। तो खैर यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा बोर्ड लगाया है ताकि इसको मैक्सिमाइज़ कर सके, ज़्यादा पीछे ये ना जाए। तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। और ये स्प्रिंग्स जो हैं इसको वापस लेके आते हैं कि ये ना हो कि रेस दबी रह जाए और आप हवाओं में उड़ जाए। तो ये सारा मैकेनिज़्म पूरा हो गया है। अगर हमें लंबी केबल मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे। लेकिन अभी हमें लंबी केबल नहीं मिल रही तो फ़िलहाल हमने यही सिस्टम लगाया है। ये जो एक्स्ट्रा एक्सेस है इसको हम काट देंगे और ये पीछे पूरा यहाँ तक आ रहा है। और उससे भी मज़े की बात ये है कि आपको याद होगा यहाँ पे हमने केबल टाइज लगाई थी और मैं कह रहा था कि मैकेनिज़्म हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे। ये मैं रैंडम अपनी क्या कहते हैं कैबिनेट में ढूंढ रहा था और मुझे रैंडम ये कुछ और ढूंढ रहा था और मुझे ये मिल गया। ये बेसिकली फ़र्नीचर वगैरह में लगता है, लेकिन ये देखें आप क्या इसकी फ़िटिंग हुई है। नीचे से जो है ना नट हमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमें चाहिए। यहाँ से बेसिकली केबल फ्री है मूव करने के लिए और यहाँ पे इसको इसने ग्रैब कर लिया, केबल को ग्रैब किया ना कि इस वायर को। तो ये बड़ा अच्छा सीन हो गया है और यहाँ पे मज़बूत काम हो गया है। तो इसको हम वापस लगाते हैं और फिर इस मैकेनिज़्म को टेस्ट करते हैं। इसकी थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की है मैंने और आगे पीछे किया है, तो अब देखते हैं कि रेस हमारी कैसे होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इसको खींचें तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो इसको हल्का हल्का रेस ज़्यादा देनी पड़ रही थी, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसकी सेटिंग मैंने ऐसी की है, अब देखते हैं वो सही से हुई है कि नहीं। तो इसको स्टार्ट करते हुए ये भी चलना चाहिए और अगर हम थ्रॉटल छोड़ दें तो ये नहीं होना चाहिए कि गाड़ी बंद हो जाए, तो वो भी चलती रहनी चाहिए। तो ये सारा कुछ टेस्ट करते हैं, पहले इसको फिक्स करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। अच्छा जी, ये फ़िल्टर लग चुका है और बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, होपफुली ये चल जाएगा। ये स्टार्ट हो चुका है, अब इसको रेस दे के देखते हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैडल का काम कंप्लीट हो चुका है और ये ज़बरदस्त किस्म की इसकी फ़िटिंग आई है। और ये भी हमने कट कर लिया हुआ है, लेकिन इसको अभी तक जोड़ा नहीं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड की हैं, तो इसको काटना पड़ेगा यहाँ से। तो दूसरी साइड पे भी यही होगा, ब्रेक का जब हम करेंगे तब भी थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह एडिशन वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए अभी तक ये फ़िक्स नहीं किया। जब वो सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद इसको हम फिक्स भी कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ रही है और क्या ज़बरदस्त इसकी फ़िनिश आई है। और इंशाल्लाह हमने कंटिन्यू करना है अपने प्रोजेक्ट को और ब्रेक का सिस्टम भी हमने ऐड करना है और वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। और हम बहुत करीब हैं इसको फाइनलाइज़ करने के। मेरा जो इरादा है वो 14 अगस्त को हमने इसको बाहर निकालना है और इसकी टेस्टिंग करनी है और इसके चूटे लेने हैं। तो 14 अगस्त हमारी डेडलाइन है, झंडा लगाएंगे इंशाल्लाह, निकालेंगे। तो उम्मीद है कि तब तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियोस को देखते रहना है और फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।